संसद की पंचायत के हमारे सफर की शुरुआत हम कर रहे हैं दौसा लोकसभा क्षेत्र से। जयपुर से महज 60 किलोमीटर दूरी पर है दौसा। पहले हम दौसा की ऐतिहासिक बात अगर हम करें तो दौसा का पुराना नाम देववसा कहलाता था। देववसा यानी वो धरती जहां पर देवता निवास करते हैं, ये दौसा का पुराना नाम था। ढूढ़ाड़ क्षेत्र पूरा ये कहलाता है। जयपुर और जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र ढूढ़ाड़ कहलाता है। और दौसा की एक खासियत है कि जहां ढूढ़ाड़ खत्म होता है वहीं दौसा संसदीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वहां से ब्रज संस्कृति शुरू हो जाती है। अगर यहाँ की स्थापना की बात की जाए तो कच्छावा वंश के जो दूल्हे राय थे उन्होंने दौसा की स्थापना की और दौसा की स्थापना करने के बाद वो यहाँ से जमवारामगढ़ के बाद खो नागोरियान के बाद आमेर और आमेर के बाद जयपुर, यानी कच्छावा वंश इसी रास्ते से निकलकर जयपुर तक पहुंचा। अब हम बात करते हैं दौसा लोकसभा सीट के संसदीय इतिहास की। बहुत महत्वपूर्ण है दौसा लोकसभा की ये सीट। 1952 के पहले आम चुनाव में यहाँ से रामकरण जोशी जो थे कांग्रेस के, उन्होंने चुनाव जीता। उस समय ये सीट दौसा सवाई माधोपुर सीट हुआ करती थी। जब रामकरण जोशी यहाँ से चुनाव जीते तो विधानसभा का चुनाव भी साथ में जीते, लेकिन उनको जब उन्होंने तय किया कि वो लोकसभा में नहीं जाकर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उस समय वो कहीं ना कहीं अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी मानते थे, तो उन्होंने अपनी जगह यहाँ से राज बहादुर को चुनाव लड़ाया दौसा संसदीय क्षेत्र से। और राज बहादुर उस समय जवाहरलाल नेहरू की जो कैबिनेट थी उसमें केंद्रीय मंत्री भी बने। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सीट दूर की कौड़ी रही है, क्योंकि जीत बहुत मुश्किल से भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पर मिली है। बार बार बीजेपी ने यहाँ पर प्रत्याशी बदले, लेकिन इस सीट पर उसको जीत नसीब नहीं हुई। पिछले अगर चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव में यहाँ से निर्दलीय किरोड़ीलाल मीणा सांसद बने। बहुत दिलचस्प मुकाबला पिछले चुनाव में था यहाँ पर, यानी पिछली बार राजनीतिक दल दौसा से नदारद थे, दौसा में लोकसभा चुनाव में हाशिए में थे, लेकिन इस बार स्थिति बदली है। आखिर क्या क्या बदला है इन 5 सालों में, यही पड़ताल करेंगे हम दौसा में। मिलेंगे दौसा के लोगों से, जानेंगे उनके मन की बातें, साथ ही हम यहाँ पर मिलेंगे राजनेताओं से। आखिर वो क्या कहते हैं, दौसा की हर धड़कन को हम कोशिश करेंगे छूने की और आप तक पहुँचाएंगे। दौसा में अब हमारे सफर के साथी बनेंगे हमारे संवाददाता विमलेश शर्मा। विमलेश शर्मा दौसा में हमारे लिए रिपोर्टिंग करते हैं और दौसा की जो राजनीति है उसमें बड़ी बारीकी से इनकी नज़र रहती है। विमलेश, पिछला दौसा का जो लोकसभा चुनाव हुआ, दोनों जो प्रत्याशी थे वो दोनों निर्दलीय थे। आखिर ऐसा क्या रहा, राजनीतिक दलों की ऐसी, जो बड़े दोनों राजनीतिक दल हैं उनका उम्मीदवार तीसरे और चौथे नंबर पर, क्यों ऐसी स्थिति हुई? कहीं ना कहीं दौसा या आसपास के क्षेत्र में जिस तरीके से जो दोनों नेशनल प्रमुख पार्टियां हैं उनसे लोगों में निराशा थी, उसी निराशा का रिजल्ट देखने को मिला। प्रथम स्थान पर निर्दलीय डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जीत करके आए और दूसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर से आए हुए कमर रब्बानी चेची रहे, जबकि जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे लक्ष्मण मीणा, जिन्होंने कि यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए ही नौकरी छोड़ी थी पुलिस की, वो तीसरे स्थान पर रहे। और बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता थे, जो पूर्व मंत्री भी थे रामकिशोर मीणा, वो चौथे स्थान पर रहे। क्या आपको लगता है कि पिछले 7-8 साल में जो गुर्जर आंदोलन के बाद का जो दौसा हुआ उसमें कहीं ना कहीं जातिवाद बहुत तेजी से पनपा? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। दौसा के लिए यहाँ पर जातिवाद पनपा है और इसकी एक जो प्रमुख वजह निकल करके आई है वो कहीं ना कहीं गुर्जर आरक्षण आंदोलन है। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के बाद ही जातियों का ध्रुवीकरण हो गया। कहीं ना कहीं जाति विशेष के लोग संगठित हो गए और दूसरी तरफ उनके खिलाफ जो लोग थे वो संगठित हो गए। किरोड़ीलाल मीणा के बारे में ये कहा जाता है कि बड़े आंदोलनकारी नेता उनको जाना जाता है, वो यहाँ से सांसद बने, उसके बाद उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा और सांसदी अपनी छोड़ दी है। तो क्या जनता को ये पच रहा है? जी बिल्कुल, किरोड़ीलाल के ऊपर बड़े अनप्रेडिक्टेबल नेता है वो पहले सवाई माधोपुर से उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन जो ही लोकसभा के चुनाव आए उन्होंने दौसा लोकसभा से भाग्य आजमाया और दौसा से सांसद चुने गए। और अब के जब फिर एक बार विधानसभा चुनाव आए हैं, उन्होंने सांसद का छोड़ करके और लालसोट से विधायक का चुनाव लड़ा और एक बार फिर वो विधायक बन गए। और कहीं ना कहीं एक बार फिर लग रहा है कि इस बार जब लोकसभा चुनाव आए हैं तो इसमें भाग्य आजमाएंगे और हो सकता है विधायक को छोड़ देंगे। कमर रब्बानी चेची पिछला चुनाव लड़े यहाँ से, जम्मू कश्मीर से आके यहाँ उन्होंने चुनाव लड़ा। इससे पहले अगर दौसा की बात की जाए तो बाहर के लोग बहुत यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं।
दौसा को एक तरीके से राजनीतिक चरागाह कहा जाता है। यहाँ पर जिस तरीके से बाहर से आकर के लोगों का लड़ने का इतिहास रहा है, यहाँ पर पहले भी राजेश पायलट से, उससे पहले भी कई लोग बाहर से आकर चुनाव लड़ते रहे, पर पिछले सालों से कुछ जो देखने को मिला है, जब से दौसा लोकसभा सीट एसटी के लिए आरक्षित हुई है, तब से यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल या फिर बाहर से जो एसटी के लोग हैं, अन्य कास्टों के, वो भी यहाँ आने लगे हैं और कहीं ना कहीं जो जाति विशेष से लोगों में नाराज़गी थी उसको भुनाते हैं और वोट बैंक अच्छा खासा उनके लिए बन भी गया है। इस बार विमलेश, बहुत संक्षेप में आपसे जानूंगा, इस बार मुद्दा क्या होगा? दौसा में परंपरागत मुद्दा होगा, मोदी लहर मुद्दा होगा, किरोड़ी लाल मीणा मुद्दा होगा, जातिवाद मुद्दा होगा? आखिर अब जो चुनाव है लोकसभा का, किस मुद्दे पे दौसा में लड़ा जाएगा? जी, दौसा में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ जातिगत ही होता है। हालांकि महंगाई भी एक मुद्दा है, भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा है, पानी की यहाँ की जो क्षेत्र की समस्या है वो बड़ा मुद्दा है। पूरा क्षेत्र डार्क जोन में तब्दील हो चुका है। एक सवाल और आखिरी सवाल पूछूंगा, विधानसभाओं की बात की जाए, विधानसभा चुनाव जो हुए, दौसा लोकसभा में जो 8 विधानसभा सीटें आती हैं, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी थोड़ी सी प्लस नजर आ रही है। ऐसे में क्या किरोड़ी लाल मीणा अगर चुनाव लड़ते हैं या लड़ते हैं नहीं लड़ते, लेकिन क्या इस बार कांग्रेस को या अन्य दलों को कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है? इस बार कहीं ना कहीं अभी तक जो देखा जा रहा है पूरे देश में, जिस तरीके से मोदी की लहर है उसका कुछ असर यहाँ भी देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से दिल्ली में करके दिखा रही है, उसका पूरा मीडिया के थ्रू जन जन तक जो पहुँच रही है, उसका भी कुछ असर देखा जा रहा है। पर लास्ट टाइम पे यहाँ पर जो जिस तरीके से कैंडिडेट आएंगे, उन कैंडिडेटों के आने के बाद लोगों का एक मानस बनेगा और उस मानस के आधार पर ही कहीं ना कहीं लोग अपना वोट कास्ट करेंगे और उसमें जातिगत समीकरण एक बड़ा रोल निभाएंगे। धन्यवाद विमलेश। विमलेश ने हमारे साथ जो जानकारी साझा की है, वो जानकारी है जो विमलेश बहुत निकटता से इस लोकसभा क्षेत्र की जानकारी रखते हैं, वो इन्होंने हमारे साथ साझा की है। संसद की पंचायत में यही हमारी कोशिश है कि लोगों की आवाज़ जो है उसको एक मंच मिल पाए। हम वही देने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मुखर हो राजस्थान का वोटर और राजस्थान का वोटर बोले हमारे साथ। संसद की पंचायत में दौसा लोकसभा क्षेत्र में हमारा ये सफ़र जारी रहेगा। आगे बढ़ने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। लोकतंत्र की असली धड़कन को अगर महसूस करना हो तो शहर से निकलकर थोड़ा सा गांव की तरफ आ जाइए, क्योंकि यहाँ पर भारत का असली लोकतंत्र जीता है। इसीलिए हम दौसा से सिकंदरा रोड की तरफ जाते हुए एक गांव में हम रुके हैं। आखिर यहाँ पर भी इस लोकतंत्र के महा उत्सव के लिए क्या तैयारी है, सीधे हम एक घर में चलते हैं, वहाँ हम बात करते हैं कि क्या क्या सोचते हैं लोग लोकतंत्र के इस महान उत्सव के बारे में। छोटा सा गांव है और जैसा भारत का एक परंपरागत गांव होता है, वही तस्वीर लिए हुए ये गांव है। इस गांव में हमारे रुकने का मकसद ये है कि आखिर यहाँ जो लोग हैं उनसे जानते हैं कि आखिर लोकतंत्र का जो महापर्व है, जो चुनाव आने वाले हैं, आखिर कैसे उसको देखते हैं, लोगों को क्या लगता है। हम सीधे इनके पास चलते हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम तो भागीरथ है। भागीरथ जी, आपको पता है आपका सांसद कौन है, आपका एमपी कौन है? करोड़ी में आपको लगता है वोट करने से फायदा होता है? वो तो फायदा तो होता है, अपने अपना फायदा करे तो वो आता ही नहीं है। अच्छा, आपका सांसद क्या इधर है? ये हुक्का पी रहे हैं, बड़े इत्मीनान से इनसे पूछते हैं हम। क्या इस चुनाव में आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में मोदी का नाम आपने सुना है? मोदी का नाम? हाँ, मोदी का नाम सुना। कौन है मोदी? कौन है? नरेंद्र मोदी। तो आपको लगता है कि इस चुनाव में लोग मोदी के नाम पर वोट डालेंगे या राहुल गांधी के? मोदी का डालेंगे ज्यादा। मोदी का नाम। अच्छा, अरविंद केजरीवाल को जानते हो? अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री है। अच्छा, क्या क्या आपको लगता है वो ईमानदार आदमी है? और ऐसा अगर कोई ईमानदार आदमी है और वैसे वो ईमानदारी दिखा रहा है, प्रजा को भी ईमानदारी दिखा रहा है और वैसे ईमानदारी आदमी है। या तो कोई दूसरा ही जीते को, मीणा तो कोई जीते। लहर तिहाई हो रही है दौसा की। तो एक दो महिलाएं भी हैं, किसी से बात करूं मैं? वोट तो डालते हो? चलिए, ये खूबसूरत तस्वीर है हिंदुस्तान की। इसलिए खूबसूरत है कि परंपरागत गांव में हम आए और हमारा जिस तरह से स्वागत किया है यहाँ पर। अच्छा, मैं इनसे पूछता हूँ, आप वोट डालते हो? आप डालते हो वोट? आपने पिछले चुनाव में भी वोट डाला? डाला तो वोट। अच्छा, किसको वोट दिया पिछली बार? अबे
अभी उनको दिया था ममता भी। आगे चलेंगे, आगे और कई सारे गांव हैं जहां पर हम चलेंगे, लोगों से मिलेंगे, बातें करेंगे और जानेंगे कि आखिर दौसा की धड़कन क्या कहती है। उस गांव से निकलने के बाद अब हम आ गए हैं सिकंदरा मोड़ पर। सिकंदरा मोड़ दौसा लोकसभा क्षेत्र में ही आता है। सिकंदरा मोड़ कुछ याद आया आपको? 6 साल पहले ये चर्चा में आया था, पूरे देश में सिकंदरा मोड़ चर्चा में रहा था। जब गुर्जर आरक्षण आंदोलन पूरे अपने चरम पर था, तब ये सिकंदरा मोड़ था जहां पर गोलीबारी हुई थी और कई लोग मारे भी गए थे। पूरे देश में यहाँ जो लाल पत्थर की गढ़ाई होती है उसका काम फेमस है। यहाँ पर बहुत सारी चाय की दुकानें हैं और अगर देश की राजनीति की नब्ज टटोलनी हो तो चाय की दुकानें, पान की दुकानें और यहाँ पर होने वाली चर्चाएं सबसे अच्छा केंद्र होती है राजनीति की नब्ज टटोलने का। हम सीधे चलते हैं, कुछ लोग बैठे हैं उनके पास सीधे चलते हैं। क्या आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, आपको देश में क्या लगता है, कोई माहौल नजर आ रहा है? माहौल तो साहब अब हमारे यहाँ राजस्थान के बता सकते हैं। बीजेपी को पहले की बार जितने वोट मिले थे उतने नहीं मिलेंगे अब की बार। अच्छा, आपके सांसद हैं किरोड़ी लाल मीणा, आपको क्या लगा 4 साल से वो सांसद है, उनका काम कैसा मानते हैं? किरोड़ी लाल मीणा हमेशा आंदोलन में ज़्यादा बिजी रहे हैं, बाकी क्षेत्र में कम घूमे हैं। अच्छा, आप क्या सोचकर वोट डालते हो? आप तो यंग हो, कैंडिडेट को देख के डालते हैं हम तो। क्या जाति मायने रखती है? कैंडिडेट ना जातिवाद कोई नहीं है यहाँ पे। जयपुर से दौसा सिर्फ 55-60 किलोमीटर दूर है, तो जयपुर जितना डेवलप है आपको लगता है कि दौसा और सिकंदरा उतने डेवलप है? बहुत पिछड़ा हुआ है, यहाँ से चौराहे पे तो बिल्कुल हालत खराब है। क्या आपके नेता काम नहीं करते? कुछ विकास के नाम पे कुछ भी नहीं किया है। क्या नरेंद्र मोदी के नाम पर आप वोट डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे। मोदी लहर मायने रखेगी हमारे लिए, तो मोदी है फैक्टर मैन है जो। क्या आपको लगता है कि नेता ईमानदार होते हैं, अच्छे होते हैं, जातिवाद पे नहीं लड़ाते, पैसा नहीं खाते? हो सकते हैं, बाकी नहीं है। नेताओं पे विश्वास करते हो? नहीं, ज़्यादा विश्वास नहीं करते। भाई आम आदमी पार्टी है ना, उसके नेचर बहुत बढ़िया है। वो पेट भरने के लिए और इसको बिजनेस नहीं बना रखा है उन्होंने कि भाई ये बिजनेस बढ़े। कोई भी एमएलए के, एमपी, सरपंच कोई भी जीत के जाता है ना, वो सब ये सोचता है कि मेरा बिजनेस है। आपको क्या लगता है, आप वोट डालते समय अपने दिमाग में क्या बात सोचते हैं? बढ़िया आदमी को आम आदमी पार्टी बढ़िया काम करे, लेकिन बाद में चुनाव होने के बाद आम आदमी पार्टी सबको ध्यान नहीं देता है। सब अपना उसका इलेक्शन होने के बाद वोट यहाँ का धंधा को नहीं देखता कि क्या सबकी पार्टी जवाब। चलिए, बात वही है जिस बात को कमोबेश अब तक हम जानना चाह रहे थे। आदमी कहीं ना कहीं बदलाव चाह रहा है। एक बात तो मन में है कि राजनीतिक व्यवस्था के प्रति उसकी विश्वास, उसकी जड़ें गहरी है। वो वोट डालकर चाहता है कि वो सरकार बदल देगा, लेकिन राजनेताओं पर जल्दी से विश्वास करना, आज ये जो आम आदमी है जो वोट डालता है, सरकार चुनता है, वो अपने राजनेता पे विश्वास नहीं कर पा रहा। सफर जारी रहेगा, आगे भी जानेंगे। इन सब जो सवाल यहाँ पर आए हैं, इन सब सवालों के जवाब भी देंगे।